हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी 2 बजे से हो रही है। सो दोस्तों, इतना सारा काम था, मतलब अब क्या ही बताऊँ। डुग्गू की इतनी तबीयत ख़राब थी ना, 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। और जन्माष्टमी के दिन थोड़ा सा उसकी तबीयत, मतलब दवाई थोड़ा सा उसने पी थी, उसके मतलब तब थोड़ा ठीक था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार, फिर वो जन्माष्टमी के दिन की मैंने बनाई थी, तो फिर उसके बाद शाम को वो बिल्कुल फिर एकदम गर्म हो गया, बिल्कुल ही ऐसी हो गई उसकी हालत। मैं कीर्तन में वहाँ कहीं नहीं जा पाई। फिर उसके बाद अगले दिन फिर उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब। फिर मैं बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ ब्लॉग आजकल बच्चे के साथ। भाई एक तो वो खाना नहीं खा रहा, डॉक्टर ने उसको फिर रक्षाबंधन में भी उसने इतने चॉकलेट खाए थे ना, सीरियसली। फिर मुझे लगा वही सब आ रहा है, मतलब वही सब, इतनी मीठा खाया ना इसने इतना, तो उसी से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और जिस दिन अवनी का बर्थडे था उसके रात से, हाँ उसके रात से ये बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था। मैं भी परेशान, 2-4 मतलब उस दिन से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खा पाई। मैं रात के 2-2 बजे तक मैं इसके साथ उठी रही। इतना मतलब मेरा भी सर दर्द, मेरी ना नींद पूरी, ना खाना खा पा रही ठीक से। तो वो तो खैर नहीं खा रहा था, कुछ भी खा रहा था वो वॉमिटिंग कर दे रहा था। और फिर पेट भी ख़राब था, लूज मोशन भी होने लगे थे उससे हल्के हल्के से। तो इसलिए यही होता है ना, अकेले अकेले बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली। तो पता नहीं, अभी थोड़ा ठीक है बट अभी भी लग नहीं रहा। फिर खांसी जुकाम तो वो से हो ही रहा है, बट पहले से थोड़ा सा अभी पूरी तरह से भी ठीक नहीं है, क्या ही बताऊँ। तो इतना ज़्यादा, तो फिर मैं अभी नहाई धोई, अभी जाके काम सारा निपटाए। और एक तो मौसम ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है बिल्कुल भी। यार अब तो सारा मतलब चला तो गया सावन का महीना, फिर भी ये बारिश बंद नहीं हो रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों, क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा परेशान, ना कपड़े सूख रहे हैं, ना फिर कहीं हम बाहर जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। और पता ही है कि घर का काम चल रहा है तो पिच पिच हो रखा है पूरा घर का, मतलब ऐसा हो गया है, क्या ही बोले। और गाँव में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अभी भी पता नहीं, मेरे मायके से भी फ़ोन आया तो उधर भी बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। हमारे घर का भी मतलब थोड़ा सा मरम्मत करवानी थी, लेकिन कहाँ से बरसात करने दे, तब ना बारिश बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करवाने दे रही, तो उनकी भी दिक्कत हो रही है। और फिर मेरे ससुराल साइड भी, उधर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है, उनको भी डर ही लग रहा है। तो डर डर के जी रहे ज़िंदगी, ये बताओ क्या ही बोले। और मैं एक डुग्गू के साथ अकेले परेशान, और इस देवर जी भी अब जॉब लगी है उनकी भी, तो वो भी करने लग गए हैं। तो मैंने कहा सोचा कि फिर मतलब साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। पहले वो पढ़ाई करते, पहले अपनी क्लास जाते हैं इंस्टीट्यूट, उसके बाद वो जॉब करने जाते हैं। लेकिन क्या, वही ना, मैंने सोचा कि फिर 3-4 बजे घर पे आ जाते थे, फिर पढ़े पढ़े ही रहते थे। मैंने कभी थोड़ा बहुत अपना खर्चा तो निकलेगा, चले जाओ है ना, जॉब कर लो। थोड़ा उसी चीज़ में लगे हैं जहाँ वो मतलब जिस चीज़ की वो क्लास कर रहे हैं, सीख रहे हैं जो चीज़, बरिस्ता बारटेंडर, उसी चीज़ में वो लगे हुए हैं। तो वो सीख भी रहे, ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने कहा सैलरी तो जितनी भी दे, लेकिन ये है कि अपना हाथ साफ़ हो जाएगा, सीख लोगे अच्छी तरह से, है ना। तो मैंने कहा चलो भाई वहीं आप जॉब कर लो तब तक। पर क्या ही पता था कि टुकू की तबीयत ख़राब होने वाली थी। और फिर इतना दिमाग ख़राब, अकेले अकेले उसको संभालना, उसका रोना धोना। एक तो फिर हो नहीं जाते बुखार में, तबीयत ख़राब होती है जब बच्चों की, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है उन्हें बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया था, अभी भी चिड़चिड़ा हो रखा है, हाथ नहीं लगाने दे रहा, ये करो वो करो। मैं उसके लिए नारियल पानी, अनार, सारी चीज़ें लाई, ओट्स लाई, दलिया, कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं। तो ये सब सीन हो गया था, इसलिए मैं वीडियो, और फिर वीडियो बनाने का मन ही किसका करता है। फिर मेरा तो बिल्कुल भी फ़ोन पकड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर मेरी जेठानी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई तुझे तो आजकल काम में बिज़ी है, शायद फ़ोन फान ऑनलाइन आ रही है वो। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसा सीन हो रखा है, डुग्गू की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो उन्हें भी तब पता चला, पहले मैंने उन्हें भी, किसी को मैंने बताया ही नहीं था। तो इसलिए फिर पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू रहे होंगे कुछ भी। लेकिन किया तो था मैंने उनको 1-2 दिन फ़ोन, तो उन्होंने कहा मेरे को तो कोई कॉल नहीं आया, तो वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थे, कभी नेटवर्क बिज़ी चलता रहता है ना। देखिए मुझे खांसी हो रही है तो इसलिए उन्होंने कहा तो तेरी कॉल तो मुझे दिखी ही नहीं, कोई रिसीव हुई नहीं, ना मिस कॉल ना कॉल, तो हो सकता है ना। तो ख्याल क्या ही बोले, बट अभी थोड़ा ठीक है। और क्या माता रानी की कृपा से बस सब ठीक हो जाए। उस टाइम तो पता है क्या बोला जाता है कि
भाई सारा दुख मुझे आ जाता ना, ठीक था, बच्चे को कुछ नहीं होता ये और और मतलब सुबह दिन में तो आदमी फिर भी कुछ ना कुछ कर लेगा, रात को क्या करेगा, मैं तो परेशान। और जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन बहुत ही ज़्यादा तबीयत, मैंने कहा मैं किसको बोलूँ। और देवर जी भी 12 बजे तक आ रहे हैं घर पे, वो भी पहले नहीं आ रहे, मतलब टाइम से, मतलब क्या 11:30 11 बजे 12 बजे आते हैं। तो मैं भी परेशान, क्या ही बोलूँ है। बट हाँ सीरियसली अकेले अकेले तो बहुत ही परेशान हो गई मैं, बहुत ही ज़्यादा। अब अगला इंसान क्या ही मतलब क्या ही कर सकता है, मैं तो परेशान हो गई अकेले अकेले। फर्स्ट एड हो जाता आदमी, और फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है कुछ, फिर मैं भी ऐसी क्या करूँ। तो उस टाइम बोला जाता है कि हर दुख मुझे लग जाता, कोई बात नहीं, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, खाना भी मेरा बन ही चुका है, आप खाना खाते हैं। और उस दिन से मैंने भी ठीक से ना खाना खाया ना ठीक से ख्याल रख पा रही हूँ अपना भी, क्योंकि इसका मेरा तो बिल्कुल ही मन ही नहीं किया। तो अभी जाके थोड़ा सा बारिश रुकी है, इतनी धूप भी नहीं निकल रही, तो अब जाके मैं कपड़े सुखा के आई हूँ। तो चलिए, काम धाम तो झाड़ू पोछा तो ये सारा हो चुका है, 2 बज गया ऑब्वियसली, हो गया होगा। तो अब खाना खाती हूँ फटाफट से, भूख भी लगी गई है मुझे। तो चलिए, सो हेलो एवरीवन। तो कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, और अभी जाके नए दिन से नए ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है। सो आज अभी बहुत तेज़ धूप लगी है दोस्तों, कल का मतलब पूरा वो निकाल रहा है, इतनी तगड़ी वाली धूप लगी ना। तो आज देवर जी की छुट्टी है और बतेरे काम भी हैं, आगे ऊपर छत के लिए रेलिंग मंगवानी है उसके लिए। और देवर जी ने एक नया काम किया है, फ्रिज ख़राब कर दिया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे वो लगी है। तो कल कंपनी वालों को बुलाया तो था, कॉल करके कहा कि सामान लाएंगे, तो वो कल आ जाएंगे सामान लेके। तो चलिए देखते हैं कब तक आते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद नाश्ता पानी तो हो चुका है। आज नाश्ते मैंने आलू के पराठे बनाए थे, आलू तो मैंने रात को ही मतलब बॉयल करके रख दिए थे, तो इसलिए इजी हो गए थे, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता। तो इसलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपको मैं अभी थोड़ी देर में। मैं थोड़ा काम के लिए बाहर गई थी, काम मतलब ये था कि जो फ्रिज ख़राब हुआ है ना, तो उसका बिल मांग रहे थे कंपनी वाले। तो उसका बिल तो मेरे पास था नहीं, रहा होगा लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, क्योंकि फ्रिज मैंने ले लिया था एक साल तो हो गया होगा। और फिर मैंने बीच में टाइल्स लगवाई, घर का काम चला, तो इधर उधर हो गया था, पता नहीं मुझे मिला नहीं, तो इस कारण। बाकी फिर मैं भैया के पास गई थी जहाँ से मैंने फ्रिज लिया था, कि भैया मुझे बिल दे दो। तो भैया ने फिर बिल दिया मुझे। फिर कंपनी वालों को बोला, तो कंपनी वालों ने कहा कि अभी थोड़ी देर में आएंगे, 12-1 बजे तक, तो वो तभी आएंगे। बाकी देवर जी चले गए अभी ऊपर, वो रेलिंग का नाप भी देना है उनको भी लेने, और फिर डिज़ाइन बताने भी। तो डिज़ाइन उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था, तो वही दिखाने। बाकी चलिए दोस्तों, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन फिर से मौसम वैसा ही हो गया है, बादल छा गए बिल्कुल ही खतरनाक वाले भी। मौसम का कोई भरोसा नहीं बची। और डुग्गू महाराज जी भी नहा चुके हैं, लेकिन देखा दोस्तों बिल्कुल भी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। तो इतना सर दर्द कर रहा है लड़का, मैं तो अकेले अकेले परेशान हो गई इस लड़के के साथ सीरियसली। बाकी चलिए दोस्तों, मैं भी अब नहा धो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो चलिए, ये रो रहा है समझाएगा ये भुला दी खाली खोचा सर खोचा ये ना बैठा बैठ चुप कर बेटा भी आता है हां आ गया अच्छा रुक जाते अब सॉरी थोड़ा परी देखो आ रहा है अच्छा मेहमान आए हुए हैं अरे खा बाबा लेना सॉरी आए अब सनी नो कुछ हमें सुन ले यार दे सही दे बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है जय मंगा जी फोन में खुश होगा फोन में क्या करना इनका तो बहुत बिगड़ अच्छा था लड़ दीजिए वो तो ये भी तो नहीं
त गरम हुनु त पिचो लाउँछ छैन त आराम से बनाउँदा त आराम से त्याला कौन से आज तो रे रे तो त्या जो ये घंटा में रहना पर सही पे क्या बच्चा पे बहुत अच्छा बच्चा है तो इसको बनाओ इसको बनाओ हाँ जाना जाना का गाड़ू बस्ता ये सर डुग्गू आपने लोगों फोन पर मुझे नहीं खाना, थोड़ा सा खा लो, मैं खा खाली खाली रसगुल्ला है खाली सफेद वाला रसगुल्ला खाली बहुत अच्छा बच्चा है खाली खाली कैसे नहीं जाओ फोन तरी और लगा बोल पे खा 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 आज तो चार लगा देना आज हाँ चल छोड़ तो नहीं ठीक है, हम मेरी मम्मी नहीं, हाँ डुगू बिरो रे। नम चल गया तो खाना पीना तो हो चुका है दोस्तों हमारा, और टाइम हो गया है 9:30। तो चलिए अब सोने की तैयारी है। बाकी मैं शाम को चली गई थी अपनी नानी से मिलने। मेरे मामा जी के लड़के हैं ना 2, तो नमन और शौर्य, वो बोल रहे थे कि पूजा दीदी क्यों नहीं आ रहे हमें राखी पहनाने। तो मुझे अभी टाइम भी नहीं लगा था, बट फिर हाँ कंपनी से भैया आए थे फ्रिज ठीक करने। तो चलिए फ्रिज भी ठीक हो चुका है, लेकिन वही ना जेब खाली हो गई। फ्रिज तो ठीक हो गया लेकिन जेब खाली हो गई, क्या ही बोलना। जब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पैसे बचे तो उल्टे ही लग रही है, वो ये ऐसे ही होता है। तो क्या करें, चलिए खाना पीना तो हो चुका है दोस्तों, अब सोते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। डुगू महाराज तो अभी गाड़ी चला रहे, वो सॉरी की छोटी सी गाड़ी लेके आ गया। वो कपड़े मैंने ऐसे ही रखे क्योंकि ठीक से सूख ही नहीं है, तो कल फिर से सुखाऊंगी। और फिर इसलिए कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि फिर डुगू को तैयार, खुद भी तैयार, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। उधर तो बारिश लगी थी, मेरी नानी और रहते हैं, वो तो रहते हैं 6 नंबर पुलिया साइड, तो उधर बारिश लगी थी, यहाँ नहीं थी, तो इसलिए। तो चलिए मैंने बाकी नमन को पहनाई थी राखी। नमन तो ट्यूशन चला गया था, उसके बाद शौर्य तो गया नहीं, वो बहुत शैतान है, बहुत ही ज़्यादा। बट नमन समझदार है ना, वो तो हो गया मेरे ख्याल से 5, 6, 7 साल का हो गया वो। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। सो फिर मिलेंगे मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय माता दी। और हाँ दोस्तों, घर से भी क्या मतलब वो कल गेड़ी वाला पुल था ना, वो भी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए, मतलब बिजी रोड है तो उसने तो जल्दी तैयार होना ही था, हमें लगा कि मतलब 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा, बट नहीं, जल्दी से तैयार हो ही गया है। तो चलिए अब आ जा सकते हैं आसानी से, बट आ जा कहाँ से, मेरी ससुराल साइड तो वहाँ तो बहुत रोड टूट रखी है, बट अभी लगे हुए हैं कोशिश करने पे कि भी बन जाए जल्दी से जल्दी, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, ख्याल रखिए, गुड नाइट।